देश के भीतर से लगातार उठ रही अलगाववाद की आवाज को बुलंद करने के लिए खालिस्तानी देश की सरजमी पर कम बल्कि अब विदेशों की धरती का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। कनाडा, ब्रिस्बेन, अमेरिका, लंदन, इन शहरों से लगातार खालिस्तान समर्थक अपनी नापाक मंशा को जाहिर कर रहे हैं। लगातार तिरंगे पर हमला, हिंदू मंदिरों पर हमला और लगातार देश विरोधी गतिविधियां करना, मंदिरों पर खालिस्तानियों के नारे लिखना, ये काम आए दिन चल रहे हैं। जून महीने में ही खालिस्तानी निज्जर को मार दिया गया था, जिससे खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं। इसी कड़ी में एक और हमला हुआ है हिंदू मंदिर पर, और ये क्यों किया गया है इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी जून महीने की बात है जब 120 घंटों में 2 कुख्यात खालिस्तानियों का खात्मा कर दिया गया। हालांकि किया किसने वो बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन खालिस्तानी और उनका रहनुमा पाकिस्तान इस घटना से बौखला उठे थे। इनमें से एक नाम था अवतार सिंह खांडा और दूसरा नाम था आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। खांडा ने लंदन में भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारकर तिरंगे का अपमान किया था, जिसकी बर्मिंघम के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और निज्जर को 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही एनआईए की वांटेड लिस्ट में थे, उनकी रडार पर थे। निज्जर पर तो एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। कई दशकों तक सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े रहे एक पूर्व आईपीएस बताते हैं कि ऐसे आतंकियों का मारा जाना हमेशा एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। इसके पीछे बहुत सी कहानियां होती हैं जिन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना ठीक नहीं होता। इतना ही समझ लें कि पाकिस्तान इनके मारे जाने से बेचैन हो उठा है। वजह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी घोषित किए गए गुरपंतवंत सिंह पन्नू और 5 दिन में खत्म हुए निज्जर और खांडा। ये टोली पाकिस्तान जाकर आई थी। ये टोली वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के बहुत करीबी तरीके से संपर्क में रही है। खांडा और निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानियों का ऐसा आरोप था कि इन दोनों घटनाओं में हिंदुस्तान का हाथ है, लेकिन कनाडा सरकार ने हिंदुस्तान का हाथ होने का इस घटना से इनकार कर दिया था और भारत भी इस घटना से इनकार कर चुका है कि उसका इस घटना में कोई हाथ नहीं है। अब आप पहले सुनिए ताजा मामला क्या है। कनाडा में फिर बनाया मंदिर को निशाना। कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। इस बार ब्रैम्पटन में एक मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी बातें लिखी गई। यहाँ मंदिर में तोड़फोड़, भारत के लिए नफरत फैलाने की बात लिखी गई। मंदिर के मेन गेट पर खालिस्तानी जनमत संग्रह के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में निज्जर को हीरो के तौर पर पेश किया गया। इन पोस्टर्स में कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों की भी फोटो लगाई गई है। उन्हें फोटो लगाकर धमकाया गया है। ये भारतीय राजनयिकों की फोटो क्यों लगाई गई है उस बात को बताने की जरूरत नहीं है। वो किस तरफ इशारा करती है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन खालिस्तानियों का मानना है कि खांडा और निज्जर की मौत में भारत का हाथ है। इस घटना से भारतीय समुदाय में काफी नाराजगी है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इन देशों की सरकारें खालिस्तानियों के मुद्दे पर ज्यादातर चुप्पी क्यों साधे रखती हैं। इन खालिस्तानियों पर कोई ठोस कार्रवाई वहां की सरकारें आखिर क्यों नहीं करती। लेकिन इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये इस साल की कनाडा में तीसरी घटना है और साथ ही जल्द ही हिंदुस्तान ने 15 अगस्त के मौके पर जश्न भी मनाया जाना है। और जिस मंदिर में यह घटना घटी है उस मंदिर में भी 20 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जो है समारोह होना है। आपको ये जानकारी देते चलें कि ये वही मंदिर है जहां 2015 में कनाडा दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं वो चाहते हैं कि खालिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाए। किसी भी सूरत में पंजाब से मांग लंबे वक्त से उठती आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इससे पहले झंडा फहराने को लेकर ये खालिस्तानी धमकी दे चुके हैं। ताजा जो घटना सामने आई है वो भी इसलिए ही आई है क्योंकि यहाँ 20 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारी की जा रही थी। अब आप पहले खालिस्तानियों की सोच क्या है उसे समझने के लिए एक वीडियो देखिए।
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਟ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਇਨ USA, ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਫਾਈਟਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ, फाइट इन इंडियाना, फाइट इन बाबा मक्खन शाह बना गुरुद्वारा, फाइट इन कैलीफोर्निया, फाइट इन कनेडा, फाइट फलाने यूरोप के गुरुद्वारे च, मतलब ऐ वड्डियां आ जांदियां, घट्टो घट्ट 50 वीडियो तुहाडे सामने आ जांदियां। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵੜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ मतलब वो कोई भी गल करन कि रामायण नूं किहड़े तरीके नाल सुनाउणा चाहण कि रावण दे 10 सिर सीगे। मुस्लिमों की जब बात आती है, जिसे हिंदुस्तान में डरा हुआ समुदाय कहा जाता है, यहाँ भी भीड़ अक्सर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकलती है, उत्पात मचाती है, आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है, हत्याएं भी होती हैं। खालिस्तानियों का भी साहब बता रहे हैं कि खालिस्तानी किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारे समुदाय हिंदुओं से नफरत करते हैं। वो इन जैसे खालिस्तानी हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई मिशनरी हो। खालिस्तान की मांग का नतीजा पंजाब पहले देख चुका है ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों चंद लोग सोचते हैं कि उनके अलगाववाद की नीति फल फूल सकती है। विदेशों में लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां की सरकारों को इस पर गौर करना होगा, ना कि खालिस्तानियों को दुलारना होगा। और साथ ही भारत सरकार को भी इस घटना पर और इन जैसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे लंदन में भारतीय उच्चायोग से वहां का तिरंगा हटाया गया था और लगातार मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, इन घटनाओं पर भारत सरकार को सख्ती से अपना वहां की सरकारों को विरोध दर्ज करवाने की जरूरत है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।